वो क्या देंगे वो जो सब चीज़ बेच ही रहा है। रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, 200 रुपया कड़ुआ तेल बेच दिया, 100 रुपया पेट्रोल बेच दिया। लालू जी ज़्यादा विरोध किए, उसको उठा के जेल भेज दिया। ये तो हिटलर शाही वाली सरकार हो गई। लगा था भ्रष्टाचार का। अरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो ये विरोध कर रहे थे ना। तो यहाँ जो भी बीजेपी का विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो, उसके पर तुरंत आ जाएगा ऊपर से फरमान। DM SP को फरमान आता है कि इसकी कमी पता करो, इसको किसी तरह जेल भेजो। तो लोकतंत्र खत्म करने की स्थिति बन रही है हिंदुस्तान में। जो फीस जो बढ़ी थी उस पर ये क्यों नहीं बोलती है? वो तो माफ़ कर सकते थे। पूरा उसूल करके, पूरा चूस करके पैसा लिया गया है प्राइवेट स्कूल वालों में। वो सर्कुलर नहीं ला सकते हैं। कहने की बात है कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, खाली कहने को तो बहुत कुछ सरकार कह सकती है। अभी लैपटॉप का और उसका मोबाइल का बोले थे बांटने के लिए, कुछ बच्चों को मिला, कुछ बच्चों को नहीं मिला। उनकी सरकार रहते हुए जब हम लोग को नहीं मिला तो हम कैसे मान लें कि उनकी अगली सरकार आएगी तो देंगे। नमस्कार साथियों, हम आए हुए हैं बनारस। और बनारस के हम उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ हमें नौजवान नज़र आए हैं जो यहाँ के बासिंदे भी हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये यूपी में क्या हवा चल रही है, क्या इनके मुद्दे रहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं इनसे। आइए सर, हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और जो हम लोग टीवी में और जनता के बीच में रह रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यूपी में तो सब्बा है, सब्बा की लहर चल रही है। बनारस में कितने दिनों से घूम रहे हैं आप? लगभग 10 दिन तो हो गए होंगे। क्या देखे हमें बताइए आप। बहुत विकास हुआ है यूपी में, कुछ नहीं बा, खाली भौकाल बा, पूरा प्योर भौकाल बा। आप देखे होंगे ये क्या बचा, बताइए कुछ बचा? इन्होंने रेल बेच दिया। काशी कॉरिडोर हमने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाया जा रहा है। वो काशी कॉरिडोर की बात करिए, वो आस्था का विषय है। वो मंदिर बन गई, ठीक है कि एक मस्जिद भी अगर बनती, वो तो राम मंदिर अयोध्या में बन रही ना। बनारस की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो काशी कॉरिडोर बन रहा तो उससे जो है यहाँ की जनता को लाभ भी तो होगा। काशी कॉरिडोर के अलावा और कुछ बता दीजिए, कोई चीज़ बता दीजिए आप। गंगा घाट साफ हो गए, चलिए दिखा दीजिए। अगर गंगा घाट साफ हो गए, रोज़ दारू की बोतल, पूरा नाला सब वहीं बहता है। कुछ नहीं है, खाली भौकाल है। किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है अब आप गलत सवाल, मतलब अगर हम सही बोलें तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही तो है बीजेपी का मतलब लोकतंत्र को खतरे में डालना। मतलब हमको अपनी आज़ादी नहीं है बोलने की, हम कुछ बिल्कुल बोले, कौन रोक रहा है आपको? नहीं तो बोलने दीजिए ना। आप तो एकदम बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं कि आप किसी कार्य, मतलब हम सवाल कर लिए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए? नहीं, आप सवाल करिए, सवाल मुद्दे की बात करिए कि कहाँ शिक्षा है, कहाँ यूनिवर्सिटी है, कहाँ दवा है। तो BHU यूनिवर्सिटी है, यहाँ है काशी विद्यापीठ। BHU कब का बना है पता करिए, किसने बनवाया था, ये बता दें। कुछ दिए हों भाई। प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रह रहे हैं, आदमी को एक गर्व होता है, हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन कुछ नहीं, मोर वाला हाल है। नाच रहे हैं लोग और नीचे जब ताक रहे हैं ना, मुरझा जा रहे हैं। जानते हैं बीजेपी वालों का क्या हाल है? आप कभी जाते होंगे कचहरी देखे होंगे कचहरी पे, तो एक आता है मदारी दिखाने वाला, वो नीचे पीटता है और ऊपर ताकता है, अकेले रहता है, नीचे पीटता है फिर ऊपर ताकता है, फिर कहता है कि यही है जो राजा दशरथ को काटा था। अकेले में पूरा भौकाल बनाता है और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ सोचती है कि अब कुछ दिखाएगा, अपने आप पुड़िया में डालता है, अलग अलग चीज़ें निकालता है और भौकाल बनाता है पूरा। वही हाल लास्ट में क्या होता है, पब्लिक फिर लास्ट में कहती है अरे साला इतना टाइम वेस्ट किया, कुछ नहीं दिखाया, बेकार है ये। तो वही हाल बीजेपी का है। पूरा साल निकल गया, 5 साल खत्म हो गया, कुछ है नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। सत्ता बदलने जा रही है, श्योर है। पूछिए नौजवान को क्या चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे। और अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस बार टैबलेट आप लोग को देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी की भी बात हो रही है। खाली बस कहने की बात है कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, खाली कहने को तो बहुत कुछ सरकार कह सकती है। अभी लैपटॉप का और उसका मोबाइल का बोले थे बांटने के लिए, कुछ बच्चों को मिला, कुछ बच्चों को नहीं मिला। उनकी सरकार रहते हुए जब हम लोग को नहीं मिला तो हम कैसे मान लें कि उनकी अगली सरकार आएगी तो देंगे। मतलब आपको भरोसा नहीं है योगी जी के ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 1% हमको भरोसा नहीं है कि उनको आएंगे तब देंगे। अरे पत्रकार महोदय, वो क्या देंगे वो जो सब चीज़ बेच ही रहा है। रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, 200 रुपया कड़ुआ तेल बेच दिया, 100 रुपया पेट्रोल बेच दिया। लालू जी ज़्यादा विरोध किए, उसको उठा के जेल भेज दिया।
ये तो हिटलर शाही वाली सरकार हो गई। मतलब आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन में हैं? भ्रष्टाचारियों के समर्थन में नहीं है, जो भी विरोध करेगा। के ऊपर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का। अरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो ये विरोध कर रहे थे ना। तो यहाँ जो भी बीजेपी का विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो, उसके पर तुरंत आ जाएगा ऊपर से फरमान, डीएम एसपी को फरमान आता है कि इसकी कमी पता करो, इसको किसी तरह जेल भेजो। तो लोकतंत्र खत्म करने की स्थिति बन रही है हिंदुस्तान में। इस बार जनता समझ चुकी है और जनता देखिए इस विधानसभा में 10 तारीख को जनता क्या जवाब देगी ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा, ये प्रदेश क्या जवाब देगा ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आप बोल रहे हैं कि सबको जेल भेजा जा रहा है, तो आप कैसे बचे हुए हैं? बचे हुए हैं भाई, बचे हुए हैं, बस समझ लीजिए बचे हुए हैं, कुछ गलत नहीं किए हैं कि बचे हुए हैं। वही तो कहती है योगी सरकार, कहती है कि जो गलत नहीं है वो सुरक्षित है। गुंडे मवालियों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हो, बड़े बाहुबली रहे हो, उनका आप आज हाल देख सकते हैं, या फिर और भी जो बड़े बड़े माफिया थे। अरे यहाँ पर बहुत बाहुबली हैं, कोई बैठ के सेंट्रल जेल से चला रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक से एक बाहुबली पड़े हैं। खाली यह चिन्हित करके किया जाता है, चिन्हित करके बुलडोजर चलता है। खुद ही मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए एक बाहुबली। सुनिए बच्चा क्या कर रहा है। बाहुबली खुद ही मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए तो वो क्या बुलडोजर चढ़ाएंगे लोगों पे? बुलडोजर तो चलवाया है ना, जो माफिया थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है। अरे बुलडोजर चलाया है, आप धरातल पे जाके जमीन पे पता करिए ना कि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं। एक हैदराबाद के सांसद हैं टी राजा सिंह ने धमकी भी दिया है कि आपको यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। अरे उनके कहने से उनके ही से 5 करोड़ आ जाएंगे ना। ये उत्तर प्रदेश है, उनको बता दीजिएगा। और ये बनारस है, पूरे रस को मिल के बना है बनारस। बता देते हैं गुरु, बता दिया, ये बनारस है। यहाँ सबकी एकता की तहजीब है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बैठ के सब हैं। उनका अगर माफिया पे अगर कहा जा रहा है तो माफिया का जो भी कसूर होगा वो राजतंत्र करेगा कि न्यायतंत्र करेगा? न्यायालय है उसके लिए। और इसके लिए ये थोड़ी है कि और भी बिरादरी देखिए ना, ठाकुर भी हैं उसमें, और भी बिरादरी भी हैं, कौन कौन लोग हैं, नाम क्या लेने से फ़ायदा है? आप एक बिरादरी पे खाली कर रहे हैं। और जो जिसको ईद का एक बिरादरी बार बार कहा जाता है, उन्होंने तो कई बिरादरियों पे क्या है। आपने विकास दुबे का नाम नहीं सुना है क्या? सही है, विकास दुबे अपनी जगह किए थे, उन्होंने गलत किया था, गलत किया तो उनको सजा मिली, त्वरित कार्रवाई हुई, न्यायालय का मामला नहीं हुआ, ना कोर्ट का मामला हुआ, ना थाना पुलिस गए, उन्होंने किया तो वो तो उन्होंने तुरंत जो करना था जो जैसा वातावरण बना वैसा किया उन्होंने। यहाँ तो सब कुछ अभी मिराजुद्दीन जो मारे गए चित्रकूट जेल में, आप ईद के दिन कभी लिहाज नहीं किए। आप होली और दिवाली का देखते हैं, आप वो खुशी मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है कि नहीं आपने? अरे मारना था तो किसी और दिन मार सकते थे आप, ईदे पड़ा था आपको। अरे मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्यों नहीं सारे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इस बनारस में? क्या मोदी को वोट नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, नहीं दिया, हमारे परिवार ने दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन दुख होता है कि क्या यार इसका यही सिला मिलेगा? कब तक ये इंसाफ थोड़ी हो रहा है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपका विश्वास क्यों नहीं? अरे पत्रकार महोदय, आप तो लग रहा है कि पूरी एजेंटी कर रहे हैं आप यहाँ। मतलब एक तीखा सवाल कर लो, एक तीखा सवाल कर लो तो फिर हम एजेंट हो गए ना। आप बनारस में मोदी की मुखबिरी करने आए हैं, आप बनारस में मोदी की मुखबिरी करने आए हैं। आप सच्चाई को दिखाइए ना, सच्चाई को दिखाइए कि कितने गरीबों का इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो शासन क्या मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? विकास क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं मान्यवर, कोई विकास नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पे है। एक्सप्रेसवे तो वो बनवा रहे हैं। एक्सप्रेसवे किसका प्रोजेक्ट था? उसमें देख रहे हैं सुखाई और जगुआर जैसे विमान उतर रहे हैं। उस पर क्या टाली और ये ऑटो रिक्शा उतरा था क्या? अखिलेश यादव ने बनवाया था। उस पर क्या उतरा था? हाँ, उस पर क्या उतरा था? टोटो उतरा था क्या? इसमें राफेल उतरा है ना? इसमें राफेल उतरा है। अरे भैया, तो उस पर क्या उतरा था? जो उस टाइम का विमान था तो उस टाइम उतरा था। आप तो एक तरफा वाली बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय। आप भी तो एक तरफा बात कर रहे हैं ना, आप केवल विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा। मान्यवर कुछ नहीं किया, खाली दुष्टि। ये देखिए, ये बता रहे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, मोदी जी काम किए हैं। रोड सड़क वड़क बनी है, ठीक है। कहाँ सड़क, क्या सड़क बनी है मान्यवर? तनी बता दीजिए हमको तो। क्यों? अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन बनाया है? आप पहले, अरे यार पहले आप बनारस से सुनिए ना। सुनो, मैं किसी पहले बनारस से आप बाबतपुर जाते हैं। नहीं, किसी बात कितना टाइम लगता है, लेकिन आज आप एयरपोर्ट से उतरिए बनारस में, हाँ, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप आ जाएंगे। पहले एक घंटा 1.5 घंटा लगता था। तो ऐसा नहीं है, काम हुआ है, ये गलत बात है। आप अभी पता करिए, धरातल पे जाइए,
कि कौन किसने क्या करवाया, किसने नहीं करवाया। अभी आप सच्चाई आपको पता नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ ऐसा रहे लेकिन नहीं हैं। है। इसके पहले भाजपा एक काम करती रही है कर भैया। इसके पहले भी सरकार का काम ही होता है काम करना। वो एहसान नहीं कर रही है, टैक्स दे रहे हैं बच्चों का। इस चीज से इनकार मत करिए ना, नहीं, कि नहीं। काम कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा है कि वो हर सरकार करती है। एक हर मिनट सरकार ये कह रहे हैं कि करती है। राफेल उस पे उतरा, तो वही तो बना, उस पर लग रहा टोटो और ऑटो रिक्शा उतरा, इनको नहीं दिखाई दे रहा। हिटलर शाही की सरकार चल रही है, जिसे किंग जॉन जो है वो कहता है ना कि आज नहीं हंसना है। तो आप किम जोंग से तुलना कर देंगे मोदी जी की? अरे मान्यवर आप क्या देखिएगा, बेटी को उठा के पेट्रोल शिक्षा पे नहीं बोलती हमारे है। जो कोरोना काल में जो फीस जो बढ़ी थी उस पे ये क्यों नहीं बोलती है? वो तो माफ़ कर सकते थे। पूरा उसूल करके, पूरा चूस करके पैसा लिया गया है प्राइवेट स्कूल वालों ने। वो सर्कुलर नहीं ला सकते हैं। सबका शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, सर्व शिक्षा मिशन से पढ़वा रहे हैं, लेकिन फ्री में। जब देश का राजा हो जाता है ना, चाहे वो किसी दल से आए, तो सबका राजा रहता है। लेकिन यहाँ चिन्हित करके वो किया बस जाता खाली है, यही जो बोले चिन्हित पे भैया, भी नहीं। ये एक जो बोले ये बात सच्चाई कि बीजेपी को खाली धर्म की राजनीति छोड़ देना चाहिए, बाकी सब काम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, खाली एक धर्म वाला चीज़ जो है वो हटा देना चाहिए। ये कुछ जनता थी बनारस की जिनसे हमने बात किया और उनके मन में क्या चल रहा था वो हमने जाना चाहा।